प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट कि आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है बपतिस्मे के बारे में। आज हम जानेंगे गलातियों 3 अध्याय और उसके 27 पद के भेद को। क्या रहस्य है उस बात का, क्या भेद है। यहाँ पर लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बहुत गहराई की बात है। इसको जानने के लिए आपको ये संदेश पूरा सुनना पड़ेगा। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस खास बात को, इस बाइबल के भेद को जान सकें कि संत पौलुस ने यहाँ पर क्यों लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो ध्यान से सुनिएगा सारा वचन और स्किप मत कीजिएगा। पूरा संदेश सुनकर अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आकर मुझे बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि याकूब की पत्री किसने लिखी है। याकूब नया नियम की जो पत्री है वो किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ट्रूपर्स का, उसे क्लिक कीजिए और आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आप जानते हैं मेरा विज़न है हॉस्पिटल का, जो परमेश्वर ने मुझे बताया। उसके लिए हमें ज़मीन जो है वो बताई है किसी भाई ने, लेकिन उसके लिए हमें अभी धन की ज़रूरत है, लगभग 60 लाख के करीब। तो अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि अभी बीते दिनों हमने प्रार्थना की तो उस ज़मीन को परमेश्वर ने हमें दिखाया है। अब हम जब प्रार्थना करेंगे दोबारा तो ज़रूर वो उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए भी हम लायक बन जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा कि वो इस ज़मीन को खरीदने में हमारी मदद सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। हर एक देने वाले को परमेश्वर उसका 100 गुना लौटा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के वचन में चलेंगे। फिर प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है प्रभु जी, नशा है, कर्जा है, बेरोजगारी है, तलाक की समस्या है, इन सारी समस्याओं को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए और बड़ी गवाही उन घरों से निकलने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि बपतिस्मे का सच क्या है। यूँ तो बपतिस्मे पर बहुत सारी शिक्षा है। जब बपतिस्मा दिया जाता है लोगों को तो उससे पहले शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको बताया जाता है कि बपतिस्मा क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों दिया जाता है और बाइबल इस विषय में क्या कहती है। ये सारी बातें समझाई जाती हैं। लेकिन कुछ जगह कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें परेशान करती हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं कि अभी प्रभु में आए 2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है, उनको बपतिस्मा दे दिया जाता है। बहुत से लोग तो ये भी बताते हैं कि उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी गई और बपतिस्मा दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, बहुत ही चौकस और सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बपतिस्मा कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, कोई आसानी से लेने वाली चीज़ नहीं है। बपतिस्मे का कोई महत्व कोई थर्ड क्लास बात नहीं है। बपतिस्मे का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि बपतिस्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें विश्वासी बना देती है। जब हम विश्वास में आते हैं उसके बाद हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जीवन प्रभु में
चलने लायक होना चाहिए। तो आज हम इस भेद को जानेंगे। आइए हम देखते हैं उस वचन में क्या लिखा है। गलातियों 3 अध्याय और उसका 27 पद, यहाँ लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। उन्होंने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया है। तो इस बपतिस्मे के विषय पर बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं और ये कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा भी है, यानी कि बहस का मुद्दा है। बपतिस्मा, बहुत से लोग कहते हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा, बहुत से लोग कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, बहुत से छींटों का बपतिस्मा भी देते हैं। तो बाइबल जो हमें बताती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा है वही सही है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है। तो मैं जानता हूँ इस विषय पर भी बहुत सारे कमेंट्स नीचे आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है वो सच है। आज हम इस बात को जानेंगे कि बपतिस्मे का सच क्या है। और गलातियों 3:27 क्या बताता है हमको? वहाँ पर लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पहनने का मतलब होता है उसके अंदर चले जाना। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है तो मैं शर्ट के अंदर हूँ। अब मैंने जो अंदर जो बनियान पहनी है वो फटी हुई है या कैसी है, या मेरे शरीर में कोई जख्म है या कोई निशान है, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ शर्ट नज़र आ रही है। इसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यानी कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। तो फिर दो शख्सियत ऐसी हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह नज़र आते हैं, हम नज़र नहीं आते। एक तो है परमेश्वर, उस समय परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह नज़र आते हैं, और एक है शैतान। शैतान को प्रभु यीशु मसीह नज़र आएंगे, मैं और आप नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? परमेश्वर हमारी मदद करता है। वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की भीड़ में भी हमें पहचान जाएगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है? प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये चीज़ देखने लायक है। आगे चलकर इस विषय में बातचीत करेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ कि जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो एक तो परमेश्वर हमें देखता रहता है, परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है, क्योंकि उस परमेश्वर को हमारे अंदर अपना पुत्र नज़र आता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। शैतान को भी परमेश्वर का पुत्र नज़र आता है, प्रभु यीशु मसीह नज़र आता है, जिसको हमने पहन रखा है, इसलिए वो हमें छू नहीं पाता। आइए देखेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद क्या कहता है। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न होने का अर्थ है बपतिस्मा लेना। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब पैदा हुआ है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, नया जन्म जिसने पाया है परमेश्वर में, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है यूहन्ना ने। वो कहता है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी कि जिसने बपतिस्मा ले लिया है, वो पाप नहीं करता। क्योंकि बपतिस्मा लेना यानी प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना। जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम कैसे पाप कर सकते हैं? अगर करते हैं तो हमारा बपतिस्मा खराब हो जाएगा, हमारा जीवन, हमारी आत्मा, हमारा मसीही जीवन, हमारा विश्वास सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाप का पवित्रता से कोई भी मेल नहीं है। तो लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। ये लिखा, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी कि जिसने बपतिस्मा ले लिया है, वो परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक्शन पाता है, रक्षा पाता है, सुरक्षित रहता है। साफ रीति से लिखा है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो, यानी कि परमेश्वर बचाए रखता है, और वह दुष्ट, कौन? शैतान, वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, ऐसे टच भी नहीं करेगा हमको,
वो दूर ही खड़ा रहकर हमें इरिटेट करेगा, या किसी मनुष्य में घुसकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, सामने खड़ा होकर के हमें गुस्सा आ जाए, हम गाली दे दें उसको, हम अनाप शनाप बोल दें उसको, हम उसको श्राप दे दें, हम उसके साथ झगड़ा कर बैठें, हम उसे मार दें। ये सारी बातें करवाना चाहेगा शैतान हमसे, क्योंकि हमने तो यीशु मसीह को पहन लिया, इसलिए वो हमें छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह को टच करना उसके लिए बड़े खतरनाक बात है। तो यहाँ पर बपतिस्मे के बारे में जो दूसरी आयत मैंने आपको बताई है, यह है 1 यूहन्ना 5:18 पद। यहाँ लिखा है, जो हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का अर्थ ही है बपतिस्मा लेना, यानी कि नया जन्म पा लेना। और उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर हमें क्या करता है, अपने बाड़े में रख लेता है। हम प्रभु यीशु मसीह के बाड़े में आ जाते हैं, फिर वो दुष्ट हमें छू नहीं पाता। दोस्तों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो साफ रीति से लिखा है गलातियों 3:27 पद में कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया है। तो जब मसीह को पहन लिया है तो क्या मैं मुंह से गालियां दूं? अब शैतान, अगर हम गालियां देंगे तो शैतान को कौन दिख रहा है, यीशु मसीह, और गालियां मेरे मुंह से निकलने तो कैसा लगेगा? वो बहुत गलत बात हो जाएगी। मैं मुंह से कहना नहीं चाहता वो बात, क्योंकि यीशु मसीह सबसे ऊपर है, उनके बारे में ऐसी बातें बोलना हमें अच्छी नहीं लगती। जब यीशु मसीह को पहन रखा है हम गालियां दे रहे हैं, यीशु मसीह को पहन रखा है हम नशा कर रहे हैं। बपतिस्मा ले रखा है हमने, यीशु मसीह को पहन रखा है हम गालियां दे रहे हैं। बपतिस्मा ले रखा है हमने, यीशु मसीह को पहन रखा है हम व्यभिचार कर रहे हैं। बपतिस्मा ले लिया हमने, यीशु मसीह को पहन लिया है हम झगड़े कर रहे हैं। बपतिस्मा ले लिया हमने, यीशु मसीह को पहन लिया, हम चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे लोगों की चुगलियां कर रहे हैं। कब? बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को पहनने के बाद। तो शैतान को क्या दिख रहा होगा कि यीशु मसीह को पहन रखा है, और लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं? वो काम कौन करवाता है हमसे? शैतान करवाता है। वो हमें छू नहीं सकता, लेकिन हमारे माइंड में क्या करता है, वो बहुत कुछ डाल देता है। जैसे कि प्रेरित के काम में एक पति पत्नी थे जिनका नाम था हनन्याह सफीरा। उन्होंने कुछ भूमि बेची और कुछ अपने पास रख लिया, और थोड़ा सा पैसा ले जाकर पतरस के पाँव के पास रख दिया, और पतरस को पवित्र आत्मा ने बता दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? और ये बात सही है, मन में डाल देता है वो, जैसे कि दाऊद के मन में डाला। व्यभिचार का बीज उसने दाऊद के मन में डाला, और बतशेबा के साथ दाऊद ने व्यभिचार किया। यहाँ पर भी हनन्याह सफीरा के मन में शैतान ने डाल दिया कि या कोई देख थोड़ी रहा है, आधा आधा कर लो, आधा अपने पास रख लो, आधा पतरस को दे दो जाकर, कोई किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन देखता सब कुछ है। और क्या हुआ, उन्होंने जब दिया तब पतरस ने वहाँ पर क्या कहा, आइए देखेंगे। प्रेरित के काम 5 अध्याय और उसके 3 पद में क्या लिखा है। लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, ध्यान से सुनिए क्या कहा पतरस ने, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ये है परमेश्वर के लोग जो सब कुछ जान जाते हैं, परमेश्वर उनको बता देता है। यहाँ पर हनन्याह सफीरा ने चालाकी की, लालच उनके मन में आ गया, शैतान की बातों में आ गए और एक गुनाह कर डाला उन्होंने। और पतरस को ये बात पवित्र आत्मा ने बता दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और वहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर क्या हो गया, हनन्याह उसी समय मर गया। उसकी पत्नी बाद में आई, उसने नहीं पता था यहाँ पर हुआ क्या है, वो भी बाद में जाकर मर गई। उसने भी हाँ कहा कि हाँ हमने इतने में ही बेची थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, शैतान तो हमें छू ही नहीं सकता, लेकिन सामने खड़ा होकर वो हमें इरिटेट करता है, परेशान करता है, और चाहता है कि हम अपने मुंह से कुछ कहें, हम अपने आँखों से गलत चीज़ें देखें, और बहुत सारी बातें ऐसी करें, एक्टिविटीज़ ऐसी करें जिससे कि हमारा बपतिस्मा खराब हो जाए। हमने यीशु मसीह को पहन लिया, बपतिस्मा ले लिया, हम व्यभिचार कर रहे हैं। हमने यीशु मसीह को पहन लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, और व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे कामों में लिप्त हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, टोना टोटका कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद ये काम हमें सोते नहीं, क्योंकि हमने तो यीशु मसीह को पहन लिया है। क्या यीशु मसीह ने ऐसे काम किए हैं? कभी नहीं किए यीशु मसीह ने ऐसे काम। यीशु मसीह तो एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व
था, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया। निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? इस बपतिस्मे की कदर करनी है, इस बपतिस्मे को बनाए रखना है। अगर नहीं बनाए रखेंगे तो एक बात आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और इसके 4 और 5 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अब ये पहला सा प्रेम क्या है? पहला सा प्रेम बपतिस्मा ही है। जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, तो हमारा ध्यान होता है बस प्रभु 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 करते रहते हैं और पास्टर जी के पीछे पड़ जाते हैं। पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए। और पास्टर जी कहते हैं रुको, शिक्षा तो ले लो। जो सही पास्टर होते हैं वो पहले शिक्षा देते हैं, और उन्होंने शिक्षा देकर जब बपतिस्मा ले लिया तब कुछ दिन तक चलते रहे प्रभु में, और हर एक एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं, रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ वचन पढ़ रहे हैं, आराधना में लगे हुए हैं। धीरे 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 जो दिन बीतते चले जाते हैं तो क्या होता है, ये वाली बात हमारे जीवन में आती है। लिखा है 4 पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और 5 पद में देखिए क्या लिखा, तो सचेत कर, यानी कि सोच इस बात पर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? बपतिस्मा लेने के बाद इस बात को याद रखिए कि जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं, डूब जाते हैं पानी में, जब बाहर आते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है? रोमियो 13 अध्याय और उसका 14 पद लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पहन लें, ऐसे करके पहन लें, अंदर घुस जाएं यीशु मसीह के। लिखा है कि परन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सबसे पहला काम अपनी शरीर की अभिलाषाओं को दफन कर देना है, ख़त्म कर देना है, डुबो देना है, मार देना है, ताकि हमारा बपतिस्मा जो है वो परफेक्ट हो और हम उसी में चलते 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 आगे बढ़ते चले जाएं और कोई हमें रोकने वाला ना हो। गलातियों 3 अध्याय 27 पद में संत पौलुस ने कहा, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। अगर आपका बपतिस्मा हो गया है तो दोस्तों आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अब हमें किसी को मूर्ख तक नहीं कहना, क्योंकि यीशु मसीह की एक आज्ञा है मत्ती 5 अध्याय में 20, 21, 22, 23 पद में जब हम पढ़ते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ क्रोध ना करना, और ये भी कहता हूँ कि अरे मूर्ख ऐसा मत कहना। अगर हम कहते हैं तो हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। तो करना क्या है? हमें शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? पूरी करने का उपाय नहीं करना, छोड़ देना है सारी बातें। सब कुछ पानी में डुबोने के बाद जब हम बाहर आएँ, हमारा नया जीवन हो, क्योंकि हम प्रभु में नई सृष्टि हैं, एक नया समाज है, प्रभु की नई प्रजा है, प्रभु के लोग हैं और हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं। अब हमें कोई भी डिगा नहीं सकता। इसके लिए हमें अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा, अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, ताकि हम शैतान को लताड़ सकें, उससे कह सकें, ऐ शैतान दूर हो जा, तेरा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे चर्च में कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जानें। गलातियों 3 अध्याय 27 पद का जो भेद है, रहस्य है, वो यही है कि यीशु मसीह को पहनने के बाद हमारा जीवन प्रभु में और प्रभु में ही आगे 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 बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि याकूब की पत्री किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि जो ज़मीन का जो भाग है वो हमको मिल चुका है, लेकिन अभी हमने उसे परचेस नहीं किया, ख़रीदा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उस ज़मीन को खरीद सकें। लगभग 60 लाख रुपए उसमें लगेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो परमेश्वर की पहले सुनिए, और दूसरी बात यह कि प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर ने जिस तरह से हमें ज़मीन दी है उसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए ज़मीन को खरीदने का भी उपाय करे, और परमेश्वर ज़रूर करेगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा जीरे है जो उपाय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने बपतिस्मे को सुरक्षित रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।